ओमान के शहर अल-क़स्म में तजारती जहाज पर मिसाइल हमला। बरतानवी तंजीम मेरी टाइम ट्रेड ऑपरेशंस का कहना है एक माल बरदार बहरी जहाज ने इतला दी, उसे मिसाइल से निशाना बनाया गया। मुतालिका हुकाम वाक़े की तहकीकात कर रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ भी इसी इलाके में एक ऑयल टैंकर ने अपने करीब धमाके की इतला दी थी। अमरीकी फ़ौज की मरकज़ी कमान सेंटकॉम का कहना है ईरान की नाकाबंदी के दौरान 44 जहाज़ों का रुख मोड़ा गया। 2 जहाज़ों को नाकारा बनाया गया जबकि 2 के खिलाफ कार्रवाई की गई। पाकिस्तान ने चीन से $1.3 अरब रीफाइनेंसिंग की दरख्वास्त कर दी। ज़राए के मुताबिक टर्म्स एंड कंडीशन जल्द फाइनल होने पर रकम रवा माही मौसूल हो जाएगी। रीफाइनेंसिंग के अमल को जल्द मुकम्मल करने के लिए चीनी हुकाम से बातचीत जारी है। रकम जल्द मौसूल होने से ज़र मुबादला ज़खायर को सहारा मिलेगा। गुज़िश्ता माह जुलाई में $2.2 अरब की बैरूनी अदायगियाँ की गई हैं। पाकिस्तान ने गुज़िश्ता माह $1.3 अरब का चीनी कमर्शियल कर्ज उतारा था। पाकिस्तान और ईरान का 2 तरफा तिजारत का हजम $10 अरब तक बढ़ाने का आज़म। इस्लामाबाद में 10वां पाक ईरान जॉइंट ट्रेड कमेटी का इजलास। वज़ीर तिजारत जाम कमाल ने कहा ताल्लुकात को मजबूत माशी शराकत दारी में तब्दील करना वक्त की ज़रूरत है। पाक ईरान फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को जल्द हतमी शक्ल दी जाए। सरहदी लॉजिस्टिक्स, कस्टम्स और कार्गो नकलो हरकत में हायल रुकावटें ख़त्म की जाएँ। ईरानी वज़ीर सनअत व तिजारत मोहम्मद अताबुक ने कहा पाकिस्तान ईरान का तवील मुद्दती स्ट्रेटेजिक तिजारती शराकतदार है। कराची और गवादर बंदरगाहों के जरिए इलाकाई तिजारत बढ़ाने की ख्वाहिश है। पाक ईरान फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जल्द मुकम्मल होने की उम्मीद है। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के इलेक्शन का दूसरा मरहला। LA 27 मुजफ्फराबाद 1 पर पोलिंग जारी। मौसम की खराबी के बायस इलेक्शन मुलतवी हुआ था। LA 28 मुजफ्फराबाद 2 के 54 पोलिंग स्टेशनों पर भी पोलिंग शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। रहनुमा पीपल्स पार्टी पलवशा खान का इलेक्शन कमीशन से धांधली में मुलव्वस अमले को फौरी मुअत्तल करने का मुतालबा। कहा इलेक्शन कमीशन हल्का LA 27 मुजफ्फराबाद में धांधली का नोटिस ले। नून लीग के सपोर्टर के घर पोलिंग अमले की मौजूदगी संगीन सवाल है। वीडियो शवाहिद आने पर खामोशी इलेक्शन कमीशन की साख को नुकसान पहुंचा रही है। लीग के दोस्तों आपकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी। बिलावल भुट्टो का हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने का ऐलान। जियालो तैयारी पकड़ो मैं आ रहा हूँ। मुजफ्फराबाद और मीरपुर की चोरी शुदा सीटें वापस दिलाऊंगा। आज़ाद कश्मीर में साफ शफाफ नहीं, धांधली, गोली, कातिल और खूनी इलेक्शन थे। कश्मीरियों ने दिलेरी से नून लीग की धौंस, धांधली और गोलियों का मुकाबला किया। कारकुनान ने शहादत कबूल की लेकिन PP को 9 नशिस्तों पर कामयाब कराया। 10 अगस्त को पूंछ की बारी है। पूंछ आ रहा हूँ, बाग में जलसा करूंगा। दुनिया को दिखा दिया कैसे PP कश्मीर के हक हाकमियत, मलकियत और रोजगार के लिए लड़ती है। PP हिम्मत नहीं हारती, पीछे नहीं हटती और कभी मैदान नहीं छोड़ूंगा। बिलावल भुट्टो दिल बड़ा करें, लीडर शिकस्त पर रोते अच्छे नहीं लगते। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी का रद्द अमल। कहा पाकिस्तान का हर इलाका पंजाब जैसा तरक्की याफ्ता बनाना चाहता है। कश्मीरी अवाम ने हमेशा काम और कारकर्दगी को वोट दिया है। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर अफनानुल्लाह का कहना है हमारे लिए उल्टी और सीधी गिनती मसला नहीं, हम अपने 24 करोड़ लोगों के साथ खड़े हैं। जब मुकाबले पर पीपल्स पार्टी हो तो किसी को धांधली की जरूरत नहीं। पीपल्स पार्टी की परफॉर्मेंस 0 है, यही वजह है उन्हें वोट ही कोई नहीं पड़ा। कराची का हशर सामने है। ईरान से मुज़ाकरात जारी हैं। ईरान के पास आखिरी मौका है, मुआहिदा कर ले वरना पछताएगा। अमरीकी सदर ट्रंप की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा ईरान पर तबाहकुन हमले का फैसला कर लिया था, हमारे इरादे का इल्म हुआ तो ईरान ने खुद फोन करके कहा प्लीज हमला ना करें, हम मुआहिदा कर लेंगे। सिफारतकारी को आखिरी मौका देने के लिए हमले मौकर किए। ट्रंप ने ईरानी क़यादत को दोगला करार देते हुए ट्रुथ सोशल पर लिखा ईरान हमसे मुलाकातों और मुज़ाकरात के लिए मिन्नतें करता है, अवाम से कहता है कोई बात नहीं हो रही, आबनाए हुर्मुज़ कल तक मुकम्मल तौर पर खुल जानी चाहिए। अमरीकी बहरी नाकाबंदी जारी रही तो सख्त जवाब देंगे।
जंगी जहाज या फौज आई तो निशाना बनाएंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मेजर जनरल मोहसिन रजाई की अमेरिका को सख्त वार्निंग। कहा, ईरान अपने मौक़िफ़ पर कायम है कि हुर्मुज़ अमेरिका की शराइत पर दोबारा नहीं खुलेगी और ना ही ईरान आबना हुर्मुज़ में किसी दूसरे रास्ते की इजाज़त देगा। मोहसिन रजाई ने मजीद कहा, ईरान की मुसल्लह अफ़वाज यूक्रेन के 3 मकामात पर हमले के लिए तैयार थीं, लेकिन यूक्रेन की जानिब से माजरत के बाद ये फैसला रोक दिया गया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का टेलीफोनिक राबता, इलाक़ाई और बैनुल अक़वामी सूरत हाल पर तबादला ख़याल, खित्ते की ताज़ा पेशरफ़्त पर करीबी राबता जारी रखने पर इत्तफ़ाक़। इसहाक़ डार ने ईरानी वज़ीर ख़ारजा को जल्द पाकिस्तान के दौरे की दावत दी। तुर्क सदर और सऊदी वली अहद में टेलीफोनिक राबता, इलाक़ाई सलामती, दो तरफ़ा ताल्लुक़ात और गज़ा अमन मंसूबे पर तबादला ख़याल। दोनों रहनुमाओं ने बहर अहमर की सिक्योरिटी पर मुशावरत की। तुर्क सदर ने हौसियों के हमलों की शदीद मजम्मत करते हुए बहर अहमर में सऊदी अरब से मुकम्मल यकजहती का इजहार किया। सऊदी क़यादत में बहरी दिफाई इत्तेहाद का तुर्क सदर ने खैर मकदम किया। दोनों रहनुमाओं ने बहर अहमर में जहाज रानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ताउन बढ़ाने पर जोर दिया। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में अज़्म इस्तेहकाम विजन के तहत इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयाँ। लकी मरवत में मुतादिद ख़वारिज जहन्नम बासिल, कई के ज़ख्मी होने की भी इत्तलात। दहशत गर्दों के मुतादिद ठिकाने तबाह कर दिए गए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक यकीनी बनाया जा रहा है अवाम के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ रहे, मकामी आबादी को नुकसान न पहुँचे। सिक्योरिटी फोर्सेस KP में पायदार क़याम अमन और दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए हैं। ये दुरुस्त है, पार्टी के सदर नवाज शरीफ ने मोहसिन नकवी को जवाब देने से मना किया है। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह कहते हैं, मोहसिन नकवी की गुफ्तगू और अंदाज़े गुफ्तगू से हमें शदीद इख्तिलाफ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बुलाएंगे तो मोहसिन नकवी ज़रूर आएंगे। सिस्टम में कोई कमी नहीं है, सिस्टम पर अमल करने में कमी है। रहनुमा पीपल्स पार्टी कमर जमान कायरा कहते हैं, वफाकी वज़ीर दाखिला की अपनी राय थी जिस पर कुछ लोगों ने रद्द अमल दिया। हुकूमती वज़रा समझते हैं मसाइल का हल छोटे सूबों में है तो मामला असम्बली लाएं। इसके खिलाफ नहीं, लेकिन नए सूबे बनाकर भी इख्तियारात नहीं देने हैं तो इसका कोई फायदा नहीं। मौजूदा हुकूमत को खत्म किया जाए, कौमी हुकूमत तश्कील दी जाए। नेशनल डायलॉग कमेटी का मुतालबा। कमेटी ने नए सूबों को मुल्की मसाइल का हल करार दे दिया। नेशनल डायलॉग कमेटी के रहनुमाओं फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल, महमूद मौलवी और मोहम्मद अली दुरानी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, सियासी जमातों और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान मुज़ाकरात ज़रूरी हैं। बानी PTI की रिहाई और वसीतर कौमी मुशावरत में शमूलियत लाजमी है। IMF मखसूस औकात में सस्ती बिजली फराहम की इजाज़त नहीं दे रहा। इस पर IMF से चंद माह से मुज़ाकरात जारी हैं। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी कहते हैं, पाकिस्तान में बड़ी तवानाई इस्लाहात हो रही हैं। पाकिस्तान का पहला जामी तवानाई प्लान आइंदा साल अप्रैल में आ जाएगा। आलमी मालियाती इदारे के सामने तमाम हक़ाइक़ रखकर राज़ी किया जाएगा। लाहौर पुलिस के ASI की लड़की से मुबैना ज़्यादती, कार्रवाई में ताख़ीर और अफसरान को लाइम रखने पर SHO समेत थाना गाजियाबाद का पूरा अमला मुअत्तल। सब इंस्पेक्टर्स, 8 ASI, 5 हेड कांस्टेबल समेत 78 एहलकारों को मुअत्तल किया गया। मुअत्तल होने वालों में फ्रंट डेस्क अमला, मुहर्रर और ड्राइवर्स भी शामिल। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी। पेट्रोल 4 रुपये 8 पैसे सस्ता, नई कीमत 331 रुपये 95 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल की कीमत 2 रुपये 45 पैसे कम होकर 389 रुपये 93 पैसे फी लीटर हो गई। कराची में मीर रजा कत्ल केस की तफ्तीश में अहम पेशरफ्त। गुलिस्तान जौहर समेत मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस के छापे। 18 अफराद को तफ्तीश के लिए थाने मुंतकिल कर दिया। पुलिस के मुताबिक केस की शुरुआत से अब तक इन तमाम अफराद पर नजर रखी गई। हर शख्स का अलहदा बयान लिया जा रहा है। 6 अफराद का ताल्लुक गेस्ट हाउस से है। 5 मीर रजा के दोस्त हैं। मीर रजा के पार्टनर को भी थाने बुलाया गया। मजमूई तौर पर 13 अफराद से तफ्तीश की जाएगी। 5 अफराद के मुकम्मल बयानात लिए जाएंगे।
मुल्क भर में यौम शोहदाए पुलिस आज मनाया जा रहा है। सदर, वजीर आजम और वफाकी वजीर दाखिला का शोहदाए पुलिस को खराज अकीदत। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, दहशत गर्दों और उनके गैर मुल्की सरपरस्तों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाइयाँ काबिल सताइश हैं। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान पुलिस को खुसूसी खराज तहसीन पेश करते हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, पुलिस के शोहदा ने अमन व अमान के क़याम के लिए कलीदी किरदार अदा किया। शोहदा के ख़ानदानों की फलाह व बहबूद हुकूमत की अव्वलीन जिम्मेदारी है। मोहसिन नकवी कहते हैं, शोहदाए पुलिस की कुर्बानियाँ कौमी तारीख का रोशन बाब है। कौम इनकी लाजवाल कुर्बानियों को सलाम पेश करती है। ओवरसीज पाकिस्तानियों को सहूलतें फराहम करना वज़ीर आज़म का विजन है। काउंसलर खदमात के दायरेकार को वुसअत दी जा रही है। पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन का कहना है, पंजाब में जायदाद की डिजिटल मुंतकिली की सहूलत लंदन में भी दस्तयाब है। जायदाद की मुंतकिली के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी किसी एजेंट या पाकिस्तान सफ़र की ज़रूरत नहीं। ओवरसीज पाकिस्तानियों की जायदाद मुंतकिली के लिए हर वक्त तैयार है। सवात में शदीद बारिश के बाद मिंगोरा के नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। बहरीन रोड सैलाबी रेले में बह जाने की वजह से मुनक़ता होने वाला ज़मीनी राबता बहाल। कलाम से महूडन का ज़मीनी रास्ता भी बहाल कर दिया गया। इंतज़ामिया का कहना है, बलाई इलाकों में लैंड स्लाइडिंग के खतरात मौजूद हैं। अवाम दरियाए सवात और करीबी नदी नालों से दूर रहें। बलोचिस्तान में कान हादसे के बाद खैबर पख्तूनख्वा में सख्त इकदाम। धमाका खेज मवाद इस्तेमाल करने वाली कानें फौरी बंद करने की हिदायत। तमाम अजला से फ़ाल कानों की रेड और ग्रीन लिस्ट तलब कर ली। यूरिया की खरीदो फरोख्त और नकलो हमल पर पाबंदी के सख्त नफाज की हिदायत। तमाम अजला से यूरिया डीलर्स की मुकम्मल फहरिस्त मांग ली। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और शोहदाए करबला का चहलुम आज अकीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। छोटे बड़े शहरों में जुलूस और मजालिस का इनेकाद, सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। लाहौर में मरकजी जुलूस हवेली अलिफ शाह देली दरवाजे से बरामद, रिवायती रास्तों से होता हुआ करबला गामे शाह पहुंचकर खत्म होगा। हजरत दातागंज बख्श अली हजवेरी के उर्स का तीसरा रोज। मुल्क भर से आए ज़ायरीन की उर्स की तकरीबात में शिरकत। मज़ार के अहाते में महफिल समा का भी इनेकाद किया गया। पोर्ट ऑफ स्पेन टेस्ट का दूसरा रोज पाकिस्तान टीम के नाम। पहली इनिंग्स में 2 विकेट पर 266 रन बना लिए। पहली इनिंग्स का खसारा पूरा करने के लिए मजीद 78 रन दरकार। अब्दुल्ला शफीक 107 और कप्तान बाबर आजम 86 रन के साथ विकेट पर मौजूद। अवैस अजान ने 55 रन की इनिंग्स खेली। इमामुल हक सिर्फ 14 रन बना सके। इससे कबल वेस्ट इंडीज की टीम 344 रन बनाकर आउट हुई। पाकिस्तान की जानिब से साजिद अली ने 4 शिकार किए। उबैद शाह, मोहम्मद अली और अली उस्मान ने 2-2 विकेटें उड़ाईं। जनूबी अफ्रीका के माइकल स्मिथ 2 साल के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बैटिंग कोच मुकर्रर। इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज से कबल टीम को ज्वाइन करेंगे। माइकल स्मिथ रेड और वाइट बॉल दोनों टीमों के साथ काम करेंगे। 3 साल PSL फ्रेंचाइज और बिग बैश में भी कोचिंग कर चुके। और पाकिस्तान विमेंस टीम तीसरे और आखिरी T20 में श्रीलंका के मद्दे मुकाबिल। श्रीलंकन टीम का जीत के लिए 114 रन का हदाफ। श्रीलंका को सीरीज में 2-0 की फैसला कुन बढ़तरी हासिल है।